बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेने जा रहे हैं अपना अरेज का लैब नंबर 8 का पार्ट 2 लेक्चर, जिसके अंदर हम सॉर्टिंग के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सर्चिंग और उसकी दो टेक्निक्स देख चुके हैं, बाइनरी सर्च और सिक्वेंशियल सर्च। आज हम सॉर्टिंग और सॉर्टिंग की दो टेक्निक्स देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे सॉर्टिंग होती क्या है। So sorting is a process of arranging values in an array in an order। तो ऑर्डर कोई भी हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में भी हम अरेंज कर सकते हैं स्मॉल टू लार्ज, और डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं लार्ज टू स्मॉल। ठीक है, तो वो हमारे पे डिपेंड करता है। हम चेंज करके हम चाहें तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, चाहे हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, लेकिन एक ऑर्डर हमें अरेंज करना है। तो सपोज हमारे पास कोई भी अरे है, यहाँ पर सपोज एबीसी अरे है, और एबीसी अरे के अंदर जो है एलिमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं सपोज 8, 7, 9 और 4। ठीक है, ये एक अरे है और इसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 4 साइज की ये अरे है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इन एलिमेंट्स का कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, ना तो ये असेंडिंग में है ना ये डिसेंडिंग में है। 4 सबसे स्मॉलेस्ट है, वो सबसे आखिर में पड़ा हुआ है। 9 सबसे लार्जेस्ट है, वो दरमियान में पड़ा हुआ है। इनका भी कोई ऑर्डर नहीं है। तो इनकी ऑर्डरिंग करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम सिलेक्शन सॉर्ट यूज कर लें या हम बबल सॉर्ट यूज कर लें। तो दोनों तरीके आज हम डिस्कस करेंगे। दोनों तरीकों से हम देखेंगे किस तरह सॉर्टिंग होती है। अरे हम अपनी मर्जी की भी ले सकते हैं, अरे हम यूजर से भी एंटर करवा सकते हैं, वो हमारे पर डिपेंड करता है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में होता ये है कि जैसे ये आपके पास अरे के एलिमेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले ये 0 इंडेक्स है, फिर 1, फिर 2 और फिर ये वाला 3 इंडेक्स। ये 4 एलिमेंट्स की एक अरे है। तो हमने क्या करना है कि इस 0 इंडेक्स को सबसे पहले हमने इसके साथ 1 इंडेक्स के साथ मैच करवाना है। मैच करेंगे और हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है असेंडिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो 8 ग्रेटर है, इसका मतलब है 8 को लोकेशन नंबर 1 पे होना चाहिए और 7 को लोकेशन नंबर 0 पे होना चाहिए। तो हम इन दोनों को आपस में स्वैप करवा देंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करवा देंगे। 7 को हम 0 लोकेशन पे ले आएंगे और 8 को हम 1 लोकेशन पे ले जाएंगे। उसके बाद अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने बात की कि हमने 7 को यहाँ पे स्वैप करा दिया। अब इस लोकेशन पे 8 नहीं पड़ा हुआ है, इस लोकेशन पे 7 पड़ा हुआ है। अब हमने नेक्स्ट 7 को मैच करवाया है लोकेशन नंबर 2 के साथ, यानी 9 के साथ। तो 7 ऑलरेडी छोटा है, इसलिए 7 यही मौजूद रहेगा। उसके बाद 7 जो है वो 4 के साथ चेक होगा। अब 4 ज्यादा स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब है दोबारा स्वैपिंग होगी। इस जगह पर नेक्स्ट एलिमेंट जो रखा जाएगा वो 4 होगा और 4 की जगह 7 चला जाएगा और 8 जो है वो यहां पर आ चुका था। हाँ, होप सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो गया। आइडिया ये है सिलेक्शन सॉर्ट का कि हम वैल्यू एट इंडेक्स 0 को मैच करवाते हैं 1, फिर 2, फिर 3 या जितनी भी लेंथ है हमारी अरे की, सबके साथ हम उसको मैच करवाते हैं। और जहां पे वो मैच जो है 0 इंडेक्स पे वैल्यू ग्रेटर पड़ी होती है, बड़ी पड़ी होती है, और आगे किसी इंडेक्स पे छोटी वैल्यू पड़ी होती है, तो हम उसको स्वैप करवा देते हैं, हम उसको इंटरचेंज करवा देते हैं। ये सब हम कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में अपनी अरे को सॉर्ट करने के लिए। असेंडिंग ऑर्डर का आप सबको पता है कि सबसे पहला जो 0 इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो सबसे छोटा इन सब में से 4 ही था, तो आप लोगों ने देखा कि 4 यहाँ पर 4 को यहाँ पे हमने स्वैप करवा दिया है। ठीक है, सेम इसी तरह फिर नेक्स्ट हम आइटरेशन के लिए हम एलिमेंट नंबर 1 के साथ, इंडेक्स नंबर 1 के साथ हम मैचिंग करना स्टार्ट कर देंगे। 1 को हम 2 के साथ मैच करवाएंगे, फिर 1 को हम 3 के साथ मैच करवाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। अब आप लोग देख रहे हो नंबर 1 पर, आइटम नंबर 1 पर इस वक्त पड़ा हुआ है 8। 8 को जब हमने मैच करवाया 2 के साथ, तो 8 जो है वो स्मॉलर था, 8 उधर ही पड़ा रहा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब इसको मैच करवाया हमने 3 के साथ, 3 इंडेक्स के साथ, तो 8 और 7, 8 बड़ा था, हमने इसको दोबारा इंटरचेंज करा लिया। अब हुआ ये कि 7 यहां पर आ गया और 8 यहां पर चला गया।
ठीक है, अब जो नेक्स्ट आइटरेशन, जो नेक्स्ट चेक हो रहा है वो हो रहा है 2 आइटम का, इंडेक्स नंबर 2 का, इंडेक्स नंबर 2 का हो रहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 4 आ गया, 7 आ गया, 9 और 8। अब इन 9 और 8 को आपस में स्वैप करवाना पड़ेगा। 2 और 3 को जब हमने मैच किया तो 8 इधर आ गया और 9 इधर आ गया। तो एट द एंड ये अरे हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ गई। 8, उसके बाद 7, 4, 7, 8 और 9। 4 आइटम्स की अरे थी, इसको हमने सिलेक्शन सॉर्ट से असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको ऑर्डर कर लिया। ठीक है, अब यही काम हम करेंगे डेफ के ऊपर। ठीक है, तो इसको रिमूव करते हैं। ये सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ये 6 आइटम्स की एक अरे हमने ली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अरे जो है वो हमने रैंडम नंबर्स की ली है। 12, 11, 10, 15, 16, 17 कुछ भी आइटम्स हमने लिखे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने एक टेम्पोरेरी वेरिएबल लिया है। ठीक है, मैंने टेम्प के नाम से लिए, आप किसी भी नाम से ले सकते हो। लूप्स लगाई हैं, 2 लूप्स लगेंगी इसके लिए, क्योंकि फर्स्ट लूप जो है वो इंडेक्स नंबर 1 को हैंडल करेगी इसको, और जो इनर लूप है, सेकेंड लूप है, वो बाकी इन सब की आइटरेशंस और इनके साथ मैचिंग को हैंडल करेगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है कि 0 इंडेक्स को 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, सबके साथ मैच करवाना है, और जहां हमें जरूरत पेश आई वहां पे हमने स्वैपिंग, इंटरचेंजिंग भी करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट लूप जो है वो 0 से ऑफकोर्स स्टार्ट हुई, लेस देन 6 i++। उसके बाद दूसरी लूप जो है वो i+1 से स्टार्ट हम कर रहे हैं। अब i की वैल्यू 0 है तो j जो है वो 0+1 1 से स्टार्ट होगा, मतलब 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स की हम मैचिंग करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, 0 और 1 इंडेक्स की मैचिंग हो रही है यहाँ पर, और ये हमारे पास इफ की एक कंडीशन है। इफ ABC एट I, मतलब अरे एट इंडेक्स 0 इज लेस देन अरे एट इंडेक्स J, अगर तो ये मैच बन जाता है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स जो है वो सेकंड से छोटा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। अगर तो लेस है तो हम नीचे चले जाएंगे, हम उसको फर्स्ट इंडेक्स को हम एक टेम्पोरेरी वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू हम, मतलब 1 वाले इंडेक्स की वैल्यू हम फर्स्ट इंडेक्स में 0 में डाल देंगे, और टेम्पोरेरी वेरिएबल का जो हमने इसके अंदर से संभाल के रखी हुई थी i की वैल्यू, वो हम j में डाल देंगे। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे ड्राई रन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इनको इंडेक्स दे लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, चेक हम क्या लगा रहे हैं कि एट इंडेक्स i पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स i 0 है। i के अंदर सबसे पहले वैल्यू 0 है और j के अंदर वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ABC एट I पर, ABC एट 0 पे पड़ा हुआ है 12 इज लेस देन 1 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 11। ठीक है, कंडीशन हो गई हमारी यहाँ पर फॉल्स, 12 जो है वो छोटा नहीं है। ठीक है, हम बाहर आ जाएंगे, नेक्स्ट आइटरेशन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाएंगे। अब ये एक चीज मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये मैंने लगाया हुआ है लेस देन का साइन। अब ये जो लेस देन का साइन है, ये क्या कर रहा है कि अरे को, हमारी अरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। हम सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करना सीख लेते हैं। आप इस साइन को चेंज करोगे, आप इसको ग्रेटर देन कर दो, ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डरिंग शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ ये इस एक साइन का डिफरेंस है। आपने असेंडिंग में करनी है, आप ग्रेटर देन रख लो, आपने डिसेंडिंग में करनी है, आप लेस देन रख लो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना ये असेंडिंग में सिखाती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, डिसेंडिंग में आप लोग खुद कर लेना। ठीक हो गया, अच्छा, तो अब ये हमारा थोड़ा सा साइन ये हमें चेंज करना यहाँ पे पड़ेगा, और अब मैं आपको दोबारा से ये चीज क्लियर करती हूँ। i और j की वैल्यू वही है, 12 इज ग्रेटर देन 11, कंडीशन हमारी हो गई ट्रू, हम आ गए इस
इफ के अंदर टेम्पोरेरी वेरिएबल टी के अंदर हमने क्या वैल्यू रखवाई है 12। एबीसी एट, मैं सिर्फ ए लिख रही हूं, एबीसी एट 0 इंडेक्स हमने क्या वैल्यू रखवाई है, जो एबीसी एट जे इंडेक्स पे पड़ी हुई थी, और जे इंडेक्स है 1, तो 1 पे पड़ी हुई थी 11, तो अरे के इंडेक्स नंबर 0 पर वैल्यू 11 आ गई है अब। और नेक्स्ट में अरे एट इंडेक्स जे क्या है 1 है, इंडेक्स 1 पे टेम्पोरेरी टी के अंदर क्या पड़ा हुआ था 12। तो अब आप ये लोग देख रहे हो आप लोग, सॉरी, इंडेक्स 0 के ऊपर 11 आ गया है, इंडेक्स 1 के ऊपर 12 आ गया। तो ये थोड़ी सी सॉर्टिंग हो गई, ठीक है। अभी इंटरनल लूप खत्म नहीं हुई तो हम आउटर के ऊपर नहीं जा सकते, इंटरनल लूप की सेकंड आइटरेशन पे हम जाएंगे। मतलब ये कि हम अब जे की वैल्यू हो गई है, जे प्लस प्लस हो रहा है ना, जे की वैल्यू हो गई है 2। तो अब जे की वैल्यू 2 के लिए हमें ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप लोग देखो ए एट इंडेक्स 0 क्या पड़ा हुआ था, फिर वही कंडीशन हमने करनी है ना, एबीसी एट आई। एबीसी एट आई अब क्या पड़ा हुआ है, आई 0 है, एबीसी एट 0 पे 11 पड़ा हुआ था, तो 11 की अब मैचिंग होने लगी है किसके साथ, जे 2 था, तो 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 10। 11 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन हो गई ट्रू, इफ कंडीशन के अंदर आ गए। टेम्पोरेरी वेरिएबल के लिए हमने उसके अंदर क्या लिखवाया, एबीसी एट 0 पे क्या पड़ा हुआ है 11, तो टेम्पोरेरी के अंदर 11 रखवाया, 0 इंडेक्स के ऊपर 10 रखवाया, और 1 इंडेक्स के ऊपर 0, और सॉरी जे की वैल्यू 2 है, तो 2 इंडेक्स के ऊपर हमने क्या रखवाया टेम्पोरेरी वेरिएबल के अंदर 11 था। अब आप लोग देख रहे हो 10 जो है वो 0 इंडेक्स पे चला गया है, 1 को हमने नहीं छेड़ा, और 2 इंडेक्स के ऊपर 11 आ चुका है। तो ये थोड़ी सी दोबारा और शिफ्टिंग हो गई है। अब मैं आप लोगों को से ये कहूंगी कि इस सारे प्रोसेस को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इस सारे प्रोसेस को आप कॉपी पेंसिल पे करके देखो, तो आप लोगों को बड़े अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह हम सिलेक्शन सॉर्टिंग कर रहे हैं और किस तरह ये पूरी अरे जो है अभी सॉर्ट हो जाएगी। अब मैं आपको ना इसको रन करके दिखाती हूँ इसी कोड को। तो ये हमारे पास सॉर्टेड अरे आ गई है, ठीक है। अरे डिक्लेयर की थी, टेम्पोरेरी वेरिएबल लिया था, 2 लूप्स लगाई, सारी उसके अंदर सॉर्टिंग की, और एंड में लूप से, आउटर लूप से बाहर निकलने के बाद हमने आउटपुट करवा दी अपनी लूप 0 से 6 इंडेक्स तक, जो भी वो हो चुकी थी सॉर्टिंग होके। तो आप लोग देख रहे हो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी है। अब वही बात कि मैं अगर ये साइन थोड़ा सा मैं ये चेंज करूंगी, साइन को मैं लेस देन का साइन लगा दूंगी, तो यही अरे हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। ये डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया 17, 16, 15, 12, 11, 10। होप सो ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई है सिलेक्शन सॉर्ट। बाकी थोड़ा सा आप लोग को खुद भी इसको करना पड़ेगा कॉपी पेंसिल पर। आइडिया ये है कि हम अरे का 0 इंडेक्स पकड़ लेते हैं, सबसे पहला इंडेक्स पकड़ लेते हैं, और उसको हम सारी अरे के साथ मैच करवाते हैं। जहां जहां मैच बन जाता है, मतलब जहां जहां ये मैच हो जाता है कि 0 इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर पड़ी हुई है और आगे कहीं छोटी पड़ी हुई है, हम स्वैप करवा देते हैं, अदरवाइज हम आगे मूव कर जाते हैं। तो आउटर लूप हमारी जो है वो इंडेक्स को, 0 इंडेक्स जिसके साथ हमने मैचिंग करवानी है उसको कंट्रोल कर रही है, और इनर लूप जो है वो स्वैपिंग करवा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आउटर लूप की आइटरेशन में जब इंडेक्स 1 हो जाएगा तो हम 1 को मैच करवा देंगे अगले सारे आइटम्स के साथ, फिर 2 को, फिर 3 को। तो जितनी लंबी हमारी अरे होगी उतनी दफा हम एक एलिमेंट पकड़ लेंगे और उसको हम बाकी सारी अरे के साथ मैच करवाते जाएंगे। तो ये आइडिया था सिलेक्शन सॉर्ट के पीछे। दूसरा हमारी टेक्निक है सॉर्टिंग की, इसको हम कहते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट का आइडिया सिर्फ इतना है कि 2 एलिमेंट्स पकड़ें हम अरे के, एक मिनट, 2 एलिमेंट्स हम पकड़ेंगे अरे के, एडजेसेंट एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अरे है मेरे पास, 3 एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं,
थोड़ा सा गलत हो गया, खैर 3 एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, हम प्रॉब्लम करना क्या है, इन दोनों को मैचिंग करवानी है, 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स की। ठीक है, अगर कोई स्वैप करने की ज़रूरत है तो स्वैपिंग कर देंगे, अगर नहीं ज़रूरत तो ऐसे ही पड़े रहने देंगे। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम कर रहे हैं तो इधर स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, डिसेंडिंग में कर रहे हैं तो फिर 3 को इधर लाना पड़ेगा और 2 को इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद इससे अगले 2 एलिमेंट्स को पकड़ लें। सपोज असेंडिंग ऑर्डर में हम ऑर्डरिंग कर रहे हैं तो इन दोनों को मैच करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 भी इधर ही पड़ा रहा है, 3 भी इधर ही पड़ा रहा है। अगले मैच में हम क्या कर रहे हैं, 3 और 1 को जब हम मैच करवा रहे हैं तो फिर 1 ऑफ कोर्स इधर दरमियान में आना चाहिए। ये स्वैप एक स्वैप करना पड़ेगा हमें, 1 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। तो 1 को इधर लिख दिया और 3 को इधर लिख दिया। ठीक है, तो ये एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब आप लोग देख रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में अरे नहीं हुई अभी, ये एक राउंड कंप्लीट हुआ है। अगला राउंड लगाएंगे, अगले राउंड में फिर से सारे एलिमेंट्स जो है मैच होंगे। अब 2 और 1 को मैच किया, ऑफ कोर्स स्वैपिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो बड़ा है और 1 जो है वो छोटा है, तो 1 को इधर लाएंगे हम, 1 फर्स्ट उस पे आ गया, सॉरी, और 2 इधर चला गया। ये हो गया राउंड। उससे अगले राउंड में 2 और 3 को मैच करवाएंगे, कोई स्वैप नहीं करना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हो अरे जो है वो सॉर्ट हो चुकी है, 2 राउंड्स लगे हैं। तो बबल सॉर्ट ज्यादा एफिशिएंट है सिलेक्शन सॉर्ट से, बबल सॉर्ट को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो असेंडिंग में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा इसका प्रोग्राम बबल सॉर्ट का। मैं ये आपको डेफ पे करवाती हूँ। ये है हमारे पास एक सिंपल सा कोड बबल सॉर्ट का। अरे वही ली है मैंने जो सिलेक्शन सॉर्ट के लिए ली थी, वही एक टेम्परेरी वेरिएबल। थोड़ा सा फर्क सिर्फ कहाँ पर आया है, सिलेक्शन में और बबल में। सिलेक्शन में हम क्या करते थे, 0 और 1 इन दोनों को, 0 फिक्स्ड है और इनर लूप पूरी की पूरी चल रही है 1 से लेके 6 तक। बबल में क्या कर रहे हैं हम, इनर लूप 0, सॉरी आउटर लूप 0, इनर लूप भी 0, मैचिंग करवा रहे हैं हम इनर लूप से j और j+1 से। ठीक है, तो हम इनर लूप के अंदर ही मैचिंग करवा रहे हैं। तो इनर लूप 0 से स्टार्ट होके ऑफ कोर्स 5 एलिमेंट्स तक जा रही है, 0 से 5 तक। और हम मैच ये करवा रहे हैं कि ये 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स जो हैं 12 और 11। ठीक है, तो अब 12 जो है वो ग्रेटर है 11 से, हम अंदर चले जाएंगे, हम स्वैपिंग करेंगे कि हमने 11 को इधर लेकर आना है। ठीक है, टेम्पोरेरी वेरिएबल के अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू सेव करवा लेंगे। ठीक है, फिर 0 इंडेक्स के ऊपर हम 1 इंडेक्स रखवा देंगे और फिर 1 इंडेक्स के ऊपर हम टेम्पोरेरी के अंदर जो वैल्यू हमने j की रखवाई हुई थी वो रखवा देंगे। ये एक सिंपल सा स्वैप का कोड है कि इन 2 एलिमेंट्स को 11 को जो है ये 0 इंडेक्स पे लाना है और 12 को 1 इंडेक्स पे लेके जाना है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करवाना है। ये इसका सिंपल सा कोड है, थोड़ी सी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो फर्क मैंने आप लोगों को बता दिया। सिलेक्शन जो है सिलेक्शन सॉर्ट 0 इंडेक्स को सब के साथ मैच करवाती है, उसके बाद 1 इंडेक्स को पकड़ लेती है, 1 इंडेक्स को अगले वाले सब के साथ मैच करवाती है, फिर उससे अगला पकड़ लेती है, उसको सबके साथ मैच करवाती है। जबकि जो बबल सॉर्ट है वो 2 को पकड़ती है, इन दोनों को मैच करवाएगी, फिर इन दोनों को पकड़ेगी, इन दोनों को मैच करवाएगी, कंपेयर करवाएगी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इंटरचेंजिंग कर लेते हैं, अगर नहीं पड़ती तो हम नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह 2 एलिमेंट्स को पकड़ के हम कंपैरिजन करते जाते हैं और एट द एंड हम सॉर्टेड अरे को प्रिंट करवा देते हैं। फ़र्क आप लोगों को आउटपुट में कोई भी नज़र नहीं आएगा, दोनों सिमिलर काम कर रही हैं। ये देख लें आप लोग, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर की है बबल सॉर्ट के थ्रू, 10, 11, 12, 15, 16, 17 और अरे भी आप लोगों के सामने थी। अरे जो है वो बिल्कुल ऑर्डर में नहीं थी। ठीक है, सेम इसी तरह ये वाला दरमियान वाला साइन आप चेंज करके इसको लेस देन बना के आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करवा सकते हो। तो ठीक है, ये एक एलिमेंट हमारा ना यहाँ से गया है। ठीक है,
अच्छा खैर, तो आइडिया आप लोगों को क्लियर हो गया। बाकी आप लोग इसकी जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से क्लियर होकर समझ आ जाएगी इस चीज़ की। बबल सॉर्ट भी हो गया। उसके बाद हमारे कुछ लैब टास्क हैं, कुछ सर्चिंग वाले थे वो आप लोग पहले ही कर चुके हो, और जो सॉर्टिंग वाले हैं वो आज मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स एन अरे ऑफ 10 डिजिट्स। आपने यूजर से 10 लेंथ की एक अरे इनपुट करवानी है, उसको सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू आपने जो है सॉर्ट करना है, और फिर आपने यूजर से एक आइटम, सर्च आइटम यूजर से एंटर करवाना है, और बाइनरी सर्च के थ्रू आपने उस नंबर को फाइंड करना है। दोबारा मैं रिमाइंड करवा दूं, जो बाइनरी सर्च नंबर है उसके अंदर हमें सॉर्टेड अरे चाहिए थी, तो अब हमारे पास सॉर्टिंग की भी टेक्निक आ गई है। तो हम खुद से जो भी अरे यूजर देगा हम खुद उसकी सॉर्टिंग करेंगे और फिर हम उसके ऊपर बाइनरी सर्च लगाएंगे। ठीक हो गया। प्रोग्राम नंबर 4 है, इसके अंदर हमने यूजर से 8 डिजिट्स की नंबर की अरे हमने एंटर करवाई, उससे पूछा कि आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग चाहते हैं या डिसेंडिंग में। जैसे भी वो कहेगा हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी उसकी पसंद है उसका ऑर्डर आप लोगों ने करवा के देना है, और आपने टेक्निक इस्तेमाल करनी है बबल सॉर्ट की। उसके बाद आपने एक करेक्टर लेंथ वाली अरे लेनी है, उसके अंदर करेक्टर्स इनपुट करवाने हैं यूजर से, और उसके बाद फिर आपने उन करेक्टर्स के ऊपर सॉर्टिंग लगानी है। सॉर्टिंग आप अपनी मर्जी से सिलेक्शन लगा लो या बबल लगा लो, और फिर आपने उस अरे को डिस्प्ले करवाना है। तो इससे आपको करेक्टर्स की अरे का भी आइडिया होगा। करेक्टर अरे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, CHAR लगा के कोई भी जो भी अरे आप डिक्लेयर कराओगे वो करेक्टर अरे बन जाएगी। और करेक्टर अरे भी सिमिलरली ऐसे ही काम करती हैं जैसे इंटीजर अरेज करती हैं। तो ये 5 प्रोग्राम्स हैं हमारे लैब नंबर 8 के, 4 प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारी लैब नंबर 8 कंप्लीट हो गई है। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। सीक्वेंशियल सर्च, बाइनरी सर्च, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, ये 4 टेक्निक्स हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।